हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास यादव फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने मूविंग ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट्स में पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को समझाने के लिए एक प्रिंसिपल दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कार है, बॉल हो गई, या कोई भी अदर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर है, तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों बता सकते हैं, एक साथ दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ एक्यूरेटली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसी बात को समझाने के लिए हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर उनकी डेफिनेशन से उसको हम समझें, तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ डिटरमाइन कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो उन्होंने मैथमेटिकली उसको किस तरह से समझाया? तो मैथमेटिकली इट इज डेल्टा P इंटू डेल्टा X is greater than or equal to h upon 4 pi, where delta P is uncertainty in momentum, delta X is uncertainty in position, h is Planck constant and pi is also constant. तो जो डेल्टा P और डेल्टा X की वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी h अपॉन 4 पाई के, और हम सभी जानते हैं h इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो दिस इज ओवरऑल अ कांस्टेंट। ओके, तो डेल्टा इसमें P जो है, हम सभी ये भी जानते हैं कि P इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने P की जगह, डेल्टा P की जगह m इंटू डेल्टा V कर दिया, इंटू डेल्टा X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा X अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा P अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा V अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एंड m इज द मास ऑफ पार्टिकल। ओके, नाउ अगर हम किसी पार्टिकल की, मान लो कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसकी पोजीशन को हम एग्जैक्टली फाइंड कर लेते हैं, तो उस केस में यानी जो डेल्टा X हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसको नीचे की तरफ ले आइए तो ये h अपॉन दिस बिकम्स जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि डेल्टा P या डेल्टा X किसी को भी, एक को भी हमने क्या कर लिया, जीरो। सपोज डेट हमने उसमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो जीरो है, किसी तरह से उसकी मोमेंटम की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले को देखें तो इट बिकम जीरो। इसको इधर ले आइए, डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई डेल्टा P, यानी इस तरह से डेल्टा X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा P। डेल्टा P को हमने क्या कर लिया है, जीरो, मतलब उसकी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो जीरो है, मतलब उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी को हमने क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है। तो ऐसे में क्या होगा कि डेल्टा X इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई इंटू जीरो। ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगा, और किसी भी वैल्यू को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो दैट बिकम्स इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू जीरो, यानी h अपॉन जीरो, और दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब हुआ कि उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब उसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डेल्टा X को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेते हैं, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन को, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को अगर हम एक्यूरेटली निकाल लेते हैं, तो डेल्टा X की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ऐसे केस में जो मोमेंटम होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब हुआ कि दोनों चीज़ों को एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। आई होप आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए हमारा गुरुकुल क्लासेस एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल क्लासेस।